नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेट नंबर्स है 19 जनवरी। बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आज के दिन में Q3 के शेड्यूल होते हुए दिखाई दिए थे और ऑफकोर्स गैस हमारे सामने वन बाय वन करके नंबर्स देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस मार्केट में मंदी की वजह से जो अनुमानित नंबर्स हम लोगों ने उम्मीद किया था, बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स उससे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और कुछ कुछ कंपनी के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड हमें देखने को मिल रहे हैं। बट दोस्तों, उस नंबर्स के पीछे की जो गहराई है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे कैसे किंग कंपनी है जिनके नंबर्स में थोड़े उलटफेर हमें देखने को मिले और आज स्टॉक ने नेगेटिव कारोबार किया। बट इसी बीच में कैसे घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज 15 साल में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे कंसिस्टेंट कंपाउंडर आपको ओवर सोल्ड जोन पे देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से कैसे आपको लॉन्ग टर्म में आराम से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपका अल्फा भी और भी अच्छा जनरेट हो सकता है। आपके पास ये कंपनी होगी बिल्कुल भी ना बेचे, उल्टा आप चाहें तो गिरावट का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। उसके पीछे का जो रीज़न है मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग नी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप सही में एक निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्टॉक को जज करते हैं, उनके नंबर्स को जज करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि एक आध बैड क्वार्टर हमेशा गुड कंपनी के लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। और उसके साथ साथ गैस को पता है कि सीवियर इन्वेंट्रीज बहुत सारी कंपनीज ने लास्ट 6 महीना से विटनेस की थी और उसका प्रॉब्लम हमें धीरे धीरे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसका सबूत गैस इस नंबर्स को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ऑल दो गैस कंपनी के जो नंबर्स थे मार्केट को आज चीयर नहीं कर पाए, उल्टा डिसअपॉइंटमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में कैसे हमें समझना है कि असल में कंपनी का जो कारोबार है वो कैसा होता है, वह देखने को मिल रहा है। हम ईयरली से कैसे कंपेयर करें, आपको समझ में आएगा कि 8,600 करोड़ से इनके जो रेवेन्यू है इन टर्म्स में थोड़ी सी उछाल हमें देखने को मिल रही है। बहुत मैसिव उछाल नहीं है, बट मेरे हिसाब से गैस ये जो उछाल है अपने आप में ही बहुत ही मजबूत है। इसके पीछे का जो कारण है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऑल अगर आप देखिए क्वार्टरली बेसिस पे 8553 से हमें उसमें थोड़ी सी उछाल दिखाई ज़रूर दी है। अच्छे से पता है कि जितने भी इंफ्रा के स्टॉक की बात की जाए या फिर जो कंपनी घर में काम करने के सामान में आती है, यूज़ होती है, उनमें कैसे इन्वेंट्री का जो रॉ मटेरियल इशू था वो पूरा सीवियर होता हुआ दिखाई दिया था। एग्जैक्टली कैसे इस क्वार्टर में जो खर्चे हैं 7220 से उसमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिल रही है। बट येस, क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप देखें 7.80 से गैस उसमें हमें थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। तो कंपनी गैस ऑपरेटिंग मार्जिन में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो गैस लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 1031 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थी, जो अभी के टाइम में गैस ऑलमोस्ट 1100 करोड़ आप कंसिडर कर सकते हैं। 1097 है तो 3 करोड़ के आसपास डिफरेंस है। तो मैं इधर पे गैस इसको 1100 करोड़ के आसपास पकड़ रहा हूँ। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें कैसे हमें अच्छी खासी डिसेंट जंप देखने को मिल रही है। लेकिन जो मार्केट में अनुमानित नंबर्स थे उसमें कैसे प्रॉफिट का आंकड़ा था वो गैस 1150 करोड़ के आसपास था। तो महज गैस 50-60 करोड़ के आसपास कंपनी ने उस अनुमान को बीट नहीं किया। बट मेरा ऐसा मानना है इनके नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही सुपर्ब है। उसके पीछे का जो कारण है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऑल अगर आप देखें 10.59 का जो EPS है अभी के टाइम में 11.19 हो चुका है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, तो उसमें भी हमें एक अच्छी खासी डिसेंट उछाल दिखाई ज़रूर दे रही है। का नाम अगर आप देखें बहुत ही परिचित नाम है और ऑफकोर्स मैंने क्या बताया गैस कि सिर्फ इस लाइन से आपको गुमराह नहीं हो जाना है। मार्केट में गैस बिजनेस करना असल में अभी के टाइम में उतना ईजी नहीं है। आप बहुत सारी कंपनीज के CEO से जाके बात करें, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनगोइंग कंडीशन कैसे रेट हाइक की वजह से काफ़ी सीरियस होते हुए देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स आपको पता है कि रेट हाइक कंटिन्यू होगा, बिल्डिंग मटेरियल के सामान में भी उसका इम्पैक्ट हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज रेट हाइक से बहुत लोग पोस्टपोन करेंगे घर लेना, घर कम बिकेंगे। तो सिंपल सी बात है गाइस, जितनी पेंट कंपनी है उनको भी हमें एक शॉर्ट टर्म डेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। बट गाइस जिस दिन इंटरेस्ट रेट का हाई जो पीक है वो बना, उसके बाद कैसे बहुत सारी कंपनी जो अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रही है उसमें वन बाय वन करके अच्छी खासी तेजी का माहौल दिखाई दे सकता है। अगर आप देखें मैनेजमेंट ने कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। ऑफकोर्स उनके जो बाथ फिटिंग सेगमेंट की बात की जाए उनके सेल्स में हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। किचन बिजनेस की बात की जाए उनके सेल्स में भी कैसे 7% के आसपास ड्रॉप है। तो सिंपल सी बात है कैसे जितने भी होम जो कम बिक रहे हैं बिकॉज ऑफ रेट हाइक, उसका इम्पैक्ट चाहे वो पाइप PVC के बिजनेस की बात की जाए, होम डेकोर के बिजनेस की बात की जाए, फिर कोई भी क्रिएटिव जो बिजनेस होते हैं जो घर बनाने के बाद यूज़ होते हैं, उन सब के सेल्स में सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बीच में गैस एक सेगमेंट में बहुत ही अच्छी कंपनी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है गैस इंडस्ट्रियल पेंट के सेगमेंट में, जहाँ पे गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ है खासकर ऑटोमोबाइल में इसमें जनरेट ज़रूर किया। आपको पता है कि ऑटोमोबाइल में भी ऐसे बहुत सारी कंपनी इसको पेंट की आवश्यकता होती है। एशियन पेंट का ऐसे बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पे अपने जो बिजनेस को इसको सुप्रीमेसी को लीड ज़रूर कर रहे हैं। तब कोर्स कैसे एक सेगमेंट अगर ख़राब हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें समझना है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी कितनी मजबूत दिखाई देती है।
के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो कंपनी के 50-60 करोड़ के आसपास जो अनुमानित नंबर से कम आए हैं तो कंपनी खराब हो गई। यस, नंबर्स थोड़े से वीक है अगर आप बॉटम लाइन को जज करें, बट मेरा ऐसा मानना है रियलिटी व्यू से गाइस चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियलिटी को समझना कि बिजनेस करना उतना आसान नहीं है। स्लो डाउन की कंडीशन पूरे वर्ल्ड में हुई है। इंडिया के गाइस जितने भी जीडीपी प्रोजेक्शन है उसमें भी कटौती इसलिए है बिकॉज रेट हाइक सबको अच्छे से पता है कि डिमांड में हमें कटौती देखने को मिल रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्वार्टरली फ्रंट में गाइस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये जो सीज़न था हमेशा एशियन पेंट के फेवर में होता है बिकॉज दिवाली दशहरा होता है, बट आपको अच्छे से पता है कि इस क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर्स थे, नंबर्स के संग एक कमेंट्री थी मैनेजमेंट की, जहाँ पे इस बार का इस अक्टूबर के महीने में एक्सटेंडेड मानसून हमें देखने को मिला। तो ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लोग दिवाली में रंग घर करवाते हैं, ये गलत मानसिकता है। लोग घर तभी रंग करवाते हैं जब उनको एक फेवरेट सीज़न मिले जहाँ पे उनको ऑफकोर्स बारिश का सामना करना ना पड़े। ये बात की जाए एक बहुत ही लॉन्ग टर्म लेगेसी ऑफकोर्स होल्ड करती है, बट एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए ये और बजाज फाइनेंस जो अपने आप में ट्विंस हमें दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पे गैस पहला बार है जो 10 साल में इसने और बजाज फाइनेंस ने एक साल में कम से कम नेगेटिव रिटर्न्स दिए, वो भी गैस 15-20% के आसपास। टर्म की बात की जाए ये सब कंपनी में गैस आपको रियलिस्टिक व्यू चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 150% के आसपास पैसे बना के दिए हैं ये सब कंपनी में। गैस अगर आपको हर साल पैसे डबल होते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज व्यू भी क्लियर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबका छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बड़ी कंपनी है। लेकिन दोस्तों अगर इन सब कंपनी में अगर आप डिप का फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ पे एवरेजिंग करते हैं, फ्रेश एंट्री करते हैं बिना डरे हुए, आपको दोस्तों दूसरे इन्वेस्टर से थोड़ा सा अच्छा पैसा ज़रूर बनता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे ज़रूर आऊँगा बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में गाइस इसने बहुत लोगों को घुसने का मौका ही नहीं दिया, और अभी के टाइम जो करेक्शन हो रहा है वो हाई पी स्टॉक पे जो लीडर्स है उनमें भी हमें देखने को मिल रहा है, बट कैसे लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। आपको लगता है ग्रसिम की एंट्री होने से, जेएसडब्ल्यू की एंट्री होने से कंपनी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी? आप गलत सोच रहे हैं बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जो लोन बुक्स है गैस बैंक्स के बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में गैस घर का भी अच्छा खासा डिमांड होगा। और जो कंपनी पहले रिनाउंड थी आज भी रिनाउंड है और कल भी रिनाउंड ही रहेगी। तो अगर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना है कि चलो किसी की एंट्री होने से जो लीडर कंपनी है बर्बाद नहीं होती, तो ऑफकोर्स कैसे आपको इस गिरावट में मौका दिखाई पड़ेगा, डर नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी गिरावट कहाँ तक जाकर थमेगी ये किसी को नहीं पता, बट कंपनी ने कैसे यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम से निजात पा लिया है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं ये कंपनी ऑफकोर्स एक बहुत ही बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और आज से नहीं बहुत दिनों से है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि मैं कोई बायस इंस्ट्रूमेंट देके आपको गुमराह करने की कोशिश करूँ, मैं कैसे आपको रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि अगर 500-600 पॉइंट के आसपास करेक्शन से डरेंगे, और ऐसा नहीं कि करेक्शन थम गई, हो सकता है कि 500-600 पॉइंट की करेक्शन और भी हो जाए, बट वही गैस एक इन्वेस्टर का गेम चेंजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे अच्छी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस से मिलती है। ऑल दो गैस वैल्यूएशंस एक समय 15 साल पहले 20 के थे, आज के टाइम 70 के आसपास है। ये कंपनी का हमेशा प्रीमियम में ट्रेड इसलिए करती है बिकॉज इसके अंदर प्योर बिजनेस मोड है। पूरे इंडिया की मार्केट शेयर की बात की जाए अच्छा खासा उसमें हमें सुप्रीमेसी देखने को मिलती है, फॉलोड बाय बर्जर पेंट। बट इनके आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस मुझे क्वाइट इनलाइन दिखाई ज़रूर देते हैं। गैस इनके नंबर्स में एक खास बात क्या है, मैंने क्या बताया कि दिसंबर के नंबर्स आए और नंबर्स में गैस जो टॉप लाइन है वो बीट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो महीना होता है, ये जो क्वार्टर होता है पेंट कंपनी के लिए फेवर में होता है, बट मैंने क्या बताया कि अक्टूबर के महीने में गैस जो एक्सटेंडेड मानसून आया, जिसकी वजह से गैस इंडिको पेंट के जो फाउंडर और सीईओ ने ये बताया था कि उनके बिजनेस में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन आने वाले क्वार्टर में गैस इसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि Q4 के नंबर्स हैं वो क्वार्टरली फ्रंट को छोड़ के ईयरली फ्रंट में शायद से अच्छे इसलिए आ सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि क्रूड के जो नाटक की वजह से बहुत सारी कंपनीज के मार्जिन्स में अच्छा खासा डेंट पड़ा था। क्रूड में क्या हुआ था 120 के आसपास गया था, अभी के टाइम 80-85 के आसपास है। लेकिन गैस जैसे ही क्रूड के प्राइस गिरे वैसे ही इनके मार्जिन्स में राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस मार्जिन्स इस फ्रंट में 60 बेसिस पॉइंट के आसपास जो कि एनालिस्ट का अनुमान था उससे हमें अच्छे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर गैस क्रूड के प्राइस और भी गिरते हैं तो मेरा सामान्य है कि इस कंपनी में और भी अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन दिखाई दे सकता है। ब्लू चिप के संग दोस्तों अगर आप रिजर्व्स देखें तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलता है। 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरिंग्स पर आप ध्यान दें तो बहुत बड़ा बोरिंग्स नहीं है, 1800-1900 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये एक लीडर कंपनी है, तो आपके पास कैसे पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म विजन है। आप चाहे तो इसको और बर्जर को दोनों को होल्ड कर सकते हैं। और यस जिनको रिस्क लेना है उनके लिए छोटी कंपनी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ ग्रसिम की एंट्री हो गई है, जीएसडब्ल्यू की एंट्री हो गई, ये कंपनी खत्म हो जाएगी तो बहुत ही गलत रणनीति पर आप जा सकते हैं। अगर आप देखें 200 का मूविंग एवरेज गैस इस कंपनी ने तोड़ा था। और यस अभी के टाइम निफ्टी भले 18,000 के आसपास है, बट जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो 16,000 के भाव पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज इंडेक्स में कैसा को पता है कि मैनिपुलेशन कभी कभी हो जाता है, जहाँ पे जो ह्यूज वेटेज वाली कंपनी को थोड़ा चढ़ा के इंडेक्स को बड़ा दिखाया जाता है,
बट क्लियर पिक्चर की बात की जाए, ये जो प्राइस है गाइस निफ्टी की 15,500 और 16,000 के भाव पे ही चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में अगर गिरावट कंटिन्यू होती है, ओवरसोल्ड जोन पे ये कंपनी मिलती है, आपको दोस्तों अपनी एसआईपी एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों हमेशा टॉप पे एसआईपी करने की ज़्यादा सलाह देते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि एसआईपी की क्वांटिटी आप चाहें तो आराम से बॉटम में या फिर ख़राब केस में बढ़ा सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों इनका इतिहास, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, 2008 में गैस ये समीकरण हमें देखने को मिला था, और उसके बाद गैस 2023 में ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे कंपनी ओवरसोल्ड जोन पे आ गई है। तो यहाँ पे गैस जीतेगा वही जिनको बिजनेस पे फोकस है, जिनको बिजनेस पे पकड़ है। बिकॉज अभी अगर आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स के संग आरएसआई भी दोस्तों 15 साल का जो लोअर लेवल है उस प्राइस पे आ चुका है। तो पूछेंगे कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ पे है, तो अगर दोस्तों ये जो जून का लो है अगर ये इसको कंटिन्यू करता है और 2500 के भाव जो ऑफकोर्स यहाँ से 8-10% के आसपास डिक्लाइन है, यहाँ पे कैसे अच्छा खासा एकोमोडेशन हो सकता है। क्या ये बॉटम कंडीशन जोन है? नहीं। इसके बाद अगर गिरता है तो कंपनी गिर के 2300, 2400, 2200 के आसपास भी जा सकती है। तो हमेशा का इस वोस्ट के लिए पेपर रही है। अगर ऑपरेशनलिटी करनी है तो मौजूदा प्राइस में धीरे धीरे उठा सकते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं तो वो भी आप रणनीति अपना सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एग्जिट कर लिए कि नंबर्स बीट नहीं कर पाए, गलत रणनीति है। नंबर्स का मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगे। अब इनके किचन सेगमेंट में या फिर दूसरे बात लाइक सेगमेंट में रेवेन्यू कम है बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट इंडस्ट्रियल पेंट में गैस कंपनी ने अभी तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 1 वीक की चार्ट की बात की जाए तो ये भी गैस ओवरसोल्ड जोन पे आ चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर दोस्तों 2023 में फर्स्ट हाफ में अगर ये कंपनी आपको यहाँ से 500-600-700 पॉइंट के आसपास गिरावट ख़राब केस में अगर देती है, ये लॉन्ग टर्म में गैस अल्फ़ा जनरेट करने का सुनहरा मौका है। आपको भागना है तो आपकी मर्ज़ी है, बट मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी होल्ड करने वाली है। अगर आप इसमें बर्जर में भाग जाएंगे तो पेनी स्टॉक को होल्ड करेंगे, गलत रणनीति है। आपको कैसे समझना पड़ेगा कि एक लीडर और किंग कंपनी है। तो सिर्फ मेरी बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपनी स्टडी करनी है। और अगर कैसे ये लेवल फिर से हमें देखने को मिलता है, इसका भाव 2500-2600 है, तो यहाँ पे कैसे फिर से री एंट्री करने का जिन्होंने टॉप पे बेचा था उनको मौका मिल सकता है। एवरेजिंग पे दबा के हो सकती है और उसके बाद कैसे लेवल टूटेगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा वंस इन अ डिकेड जो अपॉर्चुनिटी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ये हमें दिखाई दे सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है गाइस, नंबर्स आपको कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में अपना जो ओपिनियन है उसको लिखना प्लीज़ ना भूलें। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।